हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम ईडी का 19 नंबर लेक्चर 19 नंबर लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ईडी का 19 नंबर लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम पढ़ें 19 नंबर लेक्चर, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रिवीजन देख लेते हैं। 18 नंबर लेक्चर का जो रिवीजन है 18 नंबर लेक्चर का जो रिवीजन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। तो किस तरीके से रिवीजन देखते हैं वो देखिएगा। अपन ने उस वीडियो में ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था। 18 नंबर में किसके बारे में पढ़ा था? ग्रेडियंट के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल पर बढ़ते हैं इसके। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, gradient is a scalar point function। स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये आपके पास क्या रहता है? स्केलर पॉइंट फंक्शन रहता है। ग्रेडियंट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये आपके पास जो ग्रेडियंट रहता है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन रहता है। ठीक है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन रहता है, तो इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है वो देखिएगा। ग्रेडियंट फाई को क्या लिखते हैं? डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई को क्या लिखते हैं? आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और बाहर आपके पास ऑपरेट होगा फाई। ठीक है, ये आपके पास ग्रेडियंट होता है। ये प्रॉपर्टी आपके पास 3D में ग्रेडियंट को शो करती है। ठीक है, अब फाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ऑपरेट करवा दीजिए, तो देखिएगा किस तरीके से ऑपरेट करवाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये फाई है, इसको अंदर ऑपरेट करवा दीजिए। तो आई कैप डेल ओवर डेल फाई डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई और डेल जेड। ठीक है, जैसे अपन ने ऑपरेट करवाई तो सेकंड लाइन आ जाती है आपके पास। सेकंड लाइन जो आपके पास आ जाती है वो ये होती है, जैसे ही ग्रेडियंट ऑपरेट होता है किसी भी फंक्शन फाई पर, ये आपके पास स्केलर फंक्शन होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, जैसे ही ऑपरेट होता है तो वेक्टर फंक्शन वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। इतना अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ के चले हैं। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा ये फाई, और जैसे ही स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा। ये आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आई कैप जे कैप टी कैप के फॉर्मेट में है, तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी, इतना नोट कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट इसी में ग्रेडियंट में बात करते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम
मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ। अगर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो, मतलब आपने पिछले वीडियो में एक डायग्राम से शो किया था अपन ने मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। ये आपके पास टी था, ये आपके पास एंगल थीटा था, ठीक है। ये जो सरफेस थी अपने पास डी टी प्लस डी टी की थी, और ये सरफेस आपके पास टी की थी, ठीक है। और ये सरफेस टी की थी, और अपन ने जो मैक्सिमम चेंज लाया था टेम्परेचर में, किसके रिस्पेक्ट में, रेडी जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में, कितना, ग्रेडियंट टी का मोड, ये अपन ने चेंजमेंट लाया था मैक्सिमम चेंजमेंट, ठीक है। ये जो आपके पास मैक्सिमम चेंजमेंट होगा, अपन ने एक और पढ़ा था डायग्राम, जो मैक्सिमम चेंजमेंट होगा ये आपका, जो मैक्सिमम चेंजमेंट होगा वो एक और डायग्राम पढ़ा था जिसमें अपन ने यहाँ पॉइंट लिया था और ओ लिया था, सेंटर पे ओ लिया था, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है एन कैप लिया था। तो जो मैक्सिमम चेंजमेंट होगा वो नॉर्मल वेक्टर के रिस्पेक्ट में होगा। अगर मैं यहाँ भी मैक्सिमम चेंजमेंट देखूँ तो आपके पास डेल्टा टी और डी डेल आर यहाँ पर आता है, और कोस थीटा आता है इसके साथ में। जो कोस थीटा आता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, जब आपके पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम चेंजमेंट आएगा। जब आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम चेंजमेंट आएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ मैक्सिमम चेंजमेंट, तो ये मैंने ये थीटा को हटाकर 0 डिग्री कर दिया, ठीक है, 0 डिग्री कर दिया। यही आपके पास क्या होगी, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन, और ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन मैक्सिमम चेंजमेंट को शो करेगी। तो आपके पास नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मैक्सिमम चेंजमेंट को शो करती है, ठीक है, एन कैप। और एन कैप को क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट कोई भी फंक्शन एफ, जो यहाँ पर एफ लिया है मैंने, कोई भी आपके पास फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में आप मैक्सिमम चेंजमेंट देखना चाह रहे हो वो आपके पास है, ठीक है। ठीक है भाई, इतना अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इतना अपन ने किसमें, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसको जो नॉर्मल वेक्टर है उसमें मैंने जो आपके पास इक्वेशन बताई थी, मैंने एक तो प्लेन की, एक तो मैंने प्लेन की इक्वेशन बताई थी, एक आपके पास लाइन की इक्वेशन बताई थी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाई थी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाई थी, और एक प्लेन की बताई थी। उसमें मैंने आर माइनस आर डॉट प्रोडक्ट किया था यूनिट वेक्टर के साथ। जो यूनिट वेक्टर अपन नॉर्मली नाम ले लेते हैं, परंतु ये जो अपन वेक्टर होगा, जो वेक्टर होगा नॉर्मल वेक्टर होगा, एन कैप मैंने बोला था इक्वल टू 0। अगर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आर माइनस आर डॉट एन कैप, इसको मैंने यूनिट वेक्टर बोला था। यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हो, परंतु नॉर्मली अपन यहाँ पर किसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर की जगह, यूनिट वेक्टर की जगह हम यहाँ पर बोलेंगे नॉर्मल वेक्टर, ठीक है भाई। नॉर्मल वेक्टर से इसे शो करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर से शो करेंगे। यहाँ पर अगर प्लेन की इक्वेशन चाहिए आपको, प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो डॉट लगा दीजिए, अगर लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको तो इसी में ही क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, ठीक है। अगर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। और आर की वैल्यू भी बताई हुई है अपन उस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में बताई हुई है। आर की वैल्यू, स्मॉल आर की भी वैल्यू बताई हुई है, और आर की भी बड़े वाले आर की भी वैल्यू बताई हुई है। तो ये सारी वैल्यू आप पुटअप करके टेंजेंट प्लेन और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ला सकते हो। और ज़्यादा ही आपको हेल्प चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हो। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इतना अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और इसका हमने रिवीजन कर लिया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सवाल में चलते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सवाल करते हैं, तो देखिएगा भाई। नेक्स्ट आपके पास सवाल है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, गेट 2011 में और सेट 04 में। सेट 04 का मतलब ये असाइनमेंट 04 में होगा। और असाइनमेंट कहाँ मिलेगा आपको, तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर असाइनमेंट मिलेगा। फिजिक्स ABC
ये आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट 04 में आपके पास उपलब्ध रहेगा और गेट में भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो बहुत ही शानदार सवाल है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन आपको गिवन है, एक फंक्शन गिवन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, अलोंग ए लाइन। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एक लाइन के अलोंग निकालना है। ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कौन सा, डायरेक्शनल, जिसकी डायरेक्शन में अपन को निकालना है वो लाइन आपके पास एंगल बना रही है 30 डिग्री का पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना रही है, तो किस तरीके से बना रही है वो देखोगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, पिछली क्लास में की है, तो आप थोड़ा जाके वहाँ पर देख लीजिए। तो मैं फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो देखिएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई क्या मैं बात करता हूँ, तो ग्रेडियंट फाई। ठीक है, और डॉट आपके पास क्या हो जाएगा, डॉट आपके पास ए कैप, जिस वेक्टर के अलोंग है, जिस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा उसका वेक्टर अपन ने यहाँ पर यूज़ लेंगे, उसका हम क्या लेंगे, वेक्टर यूज़ लेंगे। ठीक है, उसका वेक्टर यूज़ लेंगे। ओके, जिस डायरेक्शन में होगा उसका वेक्टर यूज़ लेंगे। मान लीजिए ए कैप जो अपन ने डायरेक्शन ली है उसका हम वेक्टर यूज़ ले रहे हैं। ठीक है भाई, वेक्टर यूज़ ले रहे हैं, तो आपके पास उसका वेक्टर, अगर एक्स वाई में आपका जो फंक्शन है एक्स वाई में, तो वो वेक्टर भी आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में होगा। और उसकी एक इन्फॉर्मेशन गिवन है अपने पास, कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखोगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए लाइन, ए लाइन के अलोंग है। ठीक है, एक लाइन के अलोंग है आपके पास, ये आपके पास लाइन के अलोंग है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो आपके पास एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा डायग्राम को, ये आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, इस लाइन के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा और एंगल 30 बन रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स ये वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 30 आई कैप, क्योंकि ये इसके अलोंग है, एक्स से अलोंग है, तो एक्स के इंक्रीमेंट की डायरेक्शन, तो इसकी क्या हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी। और यहाँ पर साइन 30 जी कैप। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 आई कैप, और साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 जे कैप। ठीक है, अब ए कैप में दोनों वैल्यू रख दीजिए एक्स वाई की, ये तो वही एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये तो आपके पास एक्स की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पुटअप करता हूँ, तो किस तरीके से पुटअप करता हूँ वो देखोगे, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये आपका इस लाइन के अलोंग आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। ये इक्वेशन है, इसके डायरेक्शन में, इसके अलोंग आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। अब ग्रेडियंट फाई निकाल लीजिए, फंक्शन फाई आपको गिवन है। ठीक है, तो ग्रेडियंट फाई निकाल लीजिए, मैं यहाँ निकाल देता हूँ साइड में ग्रेडियंट फाई, और फिर यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप करूँगा। ठीक है, तो देखिएगा ग्रेडियंट फाई, तो आपके पास क्या होगा, ग्रेडियंट फाई आई कैप डेल एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है भाई, और फाई, और मैं फाई की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, देखिएगा फाई की वैल्यू किस तरीके से पुटअप कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा ही चाहिएगा, पूरा ही आपके पास चाहिएगा बोल्ड, तो मैं पूरा ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे में। ग्रेडियंट फाई इक्वल टू आई कैप
डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और फाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोरिंग नहीं हुए हो? अगर ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए, भाई सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब इसकी जो इसका फंक्शन है, ये इसका जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, परंतु z के रिस्पेक्ट में होगा नहीं क्योंकि इसमें z की वैल्यू है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो देखिएगा भाई, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, इस फंक्शन की मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको कहीं लिख देता हूं साइड में, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा ए कैप की वैल्यू क्या है आपके पास, ए कैप की वैल्यू आपके पास है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है, 1/2 जे कैप। इतना नोट कर लीजिए फटाफट, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए 1 2 3। अब मैं इतना साइड वाला मिटो रहा हूं, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, इसके आगे ही अपन काम कर रहे हैं, इसके आगे ही, ठीक है। तो u इंटू वी, यू इंटू यू अपॉन वी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो अपॉन में तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा जो भी वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करोगे, पहले ऊपर वाले का, तो 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है भाई, माइनस इसके बाद में नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, 2x, और इसका 0, और ऊपर वाला x ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया अपन ने, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, आई कैप, ये अपन ने डेल ओवर डेल एक्स टर्म लिख दिया, उसको हटा दिया, ठीक है। अब जे कैप का करोगे नीचे स्क्वायर, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, स्क्वायर कर दिया। अब डेरिवेटिव कर दीजिए ऊपर x का, तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस, अब कर दीजिए नीचे वाले का 2y, इसका 0, इसका 2y, इसका 2y, और ऊपर वाली वैल्यू x, ये हो गया j के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। आगे मैं इसको सोल्व करूं तो क्या रहेगा, आई कैप, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आपके पास ये आई कैप में हो गया प्लस जे कैप में क्या बचेगा, ये भी माइनस का होगा, ठीक है, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, माइनस 2yx अपॉन ये जे कैप है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लें, ये आपके पास ग्रेडियंट आ चुका है, ये आपके पास क्या आ चुका है, ग्रेडियंट फाई आ चुका है, ये आपके पास ग्रेडियंट फाई आ चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ग्रेडियंट फाई आ गया, ए कैप है ही अपने पास, ये वैल्यू रही, और इन दोनों को लिख दीजिए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई आ जाएगा। आगे चलें,
फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब आगे चल रहे हैं। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास ये वैल्यू आ गई -x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आगे चलें, ये आई कैप में आ गया और ये फिर -2yx अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलें, जे कैप, जे कैप डॉट प्रोडक्ट √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। और ये पॉइंट भी तो दे रखे हैं, पॉजिटिव एट 0 और 2 पे निकालना है। तो ग्रेडियंट ही निकलेगा 0 और 2 पे, ठीक है। ग्रेडियंट निकलेगा 0 और 2 पे, ठीक है भाई। 0 और 2 पे ग्रेडियंट निकलेगा अपना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले ग्रेडियंट निकाल लीजिए 0 2 पे। 0 2 पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसकी, क्योंकि ग्रेडियंट ही आपका जो वैल्यू दे रखी है उस पे निकलेगा। तो 0 और 2 पे क्या निकलेगा आपके पास, ग्रेडियंट निकलेगा। तो 0 2 वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ इसकी जगह 0 पुटअप करोगे, इसकी जगह 0 पुटअप करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसकी जगह 0 पुटअप करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 0 यहाँ पर पुटअप करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ नीचे 0 पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर y की जगह अगर पुटअप करोगे 2 तो 4 हो जाएगा, -4 माइनस नहीं +4। और नीचे यहाँ पुटअप करोगे 2 तो ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर ये स्क्वायर होगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो फिर इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आई कैप। फिर माइनस इसकी जगह पुटअप करोगे 0 तो x की जगह 0 पुटअप करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ये माइनस टोटल 0, ठीक है। ये हो गया इजी। और इसकी जगह लिख दीजिए √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये बन जाएगा, ठीक है भाई। ये हो जाएगा। अब आगे चलें, अब इन अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इतना नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, तो 4/16 यानी 1/4 आई कैप डॉट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। 1/2 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आई कैप, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, 0 होगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो ये फिनोमिना यूज लेते हैं। तो देखिएगा 1/2 क्या हो जाएगा, 3/8 आई 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। और 1/2 आई कैप की मल्टीप्लाई 1/2 जे कैप से कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको 1/1.732/8 का डिवाइड कर दीजिए और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुटअप कर दीजिए। यहाँ मैं डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ √3/8, ठीक है, √3/8। ये जो भी वैल्यू आएगी, इस जो भी रिक्त स्थान है यहाँ पर, जो भी स्पेस है, इस स्पेस की जगह वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस स्पेस की जगह जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी 8 का डिवाइड होकर। इतना नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, इतना फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। 1 2 3 पॉज कर नोट कर लीजिएगा। 1 2 3
नेक्स्ट देखो भाई, आपके पास एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो देखिएगा, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसको, फिर अपन करते हैं। तो देखिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, लेट थीटा इक्वल टू 0 से पाई के बीच में थीटा आपके पास, किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में आपके पास थीटा है, ठीक है। एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दो प्लेन है उसके एंगल है, एक ये प्लेन है, ठीक है, और एक ये प्लेन है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, प्लेन तो सही है अपने, बिल्कुल सही है अपने प्लेन, ठीक है। ये प्लेन है, तो वैल्यू ऑफ थीटा, तो दो प्लेन के बीच में अपने पास एंगल थीटा होगा, वो कैसे निकलेगा? तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में यही बात बताई थी कि आप पहले दोनों को 0 के बराबर लिखो। दोनों ये 0 के बराबर है, तो इसका सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालो। नॉर्मल वेक्टर निकालोगे जब भी कोई एंगल वगैरह की बात कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालो, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो इसका सबसे पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर से क्या पता चलता है कि वो कितना परपेंडिकुलर वे है, उस जो प्लेन है कितना परपेंडिकुलर है, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर से उसकी डायरेक्शन का पता चलता है कि प्लेन की कौन सी कहाँ पर उसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का जैसे ही पता चलेगा तो वहाँ पर अपन एंगल का भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए। सबसे पहले क्या निकालोगे? यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए। तो n1 कैप, तो कैसे निकालोगे? फंक्शन फर्स्ट का, इसे मैं फंक्शन फर्स्ट नाम कह रहा हूँ, और इसे मैं फंक्शन, अगर मैं इसको 0 के बराबर लिख देता हूँ, -4 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास फंक्शन सेकंड हो गया। ये आपके पास फंक्शन सेकंड हो गया क्योंकि मैंने इसको 0 के बराबर लिख दिया। 0 के बराबर लिखने के बाद जो भी बचेगा उसको मैं फंक्शन कहूँगा, ठीक है। जो भी क्वांटिटी आपके पास रहेगी, जो भी क्वांटिटी आपके पास आएगी, उसको मैं फंक्शन कहूँगा। उसको क्या कहूँगा? फंक्शन कहूँगा। कैमरे में देख कर बोल, स्क्रीन पर देख के बोल, फंक्शन कहूँगा ना? तो हाँ भाई, फंक्शन कहूँगा। और इसका क्या ले लीजिए? मोड ले लीजिए, ठीक है। मैंने मोड ले लिया। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, जो है ग्रेडियंट ले लीजिए इसका, जो आपको नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। और मोड, नीचे मोड लगा दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। जे कैप डेल ओवर डेल वाई, के कैप डेल ओवर डेल जेड, और फंक्शन क्या है आपके पास? एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। सबसे पहले अपॉन में इसका मोड, एक बार मोड ही पड़ा रहने दीजिए, बाद में इसको सोल्व करेंगे जब लगाएंगे। तो आई कैप का पूरा फंक्शन आई कैप डेल ओवर डेल एक्स के साथ जाएगा, तो ये आपके पास 1 बचेगा, 1, सीधा ही आई कैप लिख दीजिए। और बाकी दो क्वांटिटी 0 हो जाएगी। जे कैप के साथ ये माइनस आएगा, माइनस जे कैप, ठीक है भाई। और के कैप के साथ 1 आएगा, जेड के साथ डेरिवेटिव होगा है जेड के रेस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के कैप, ठीक है। और इस मोड ले लीजिए, इसका मोड ले लीजिए, इसका मोड 1, इसका स्क्वायर करके करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे 1, इसके साथ वाले का स्क्वायर कर दोगे 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप √3। जैसे मैं ये करने लग जाऊं तो इसका आंसर फटाफट चाहिए मुझे, ठीक है। तो फटाफट इसका कर दीजिए, एन कैप n1 कैप, ठीक है। ये आपका आ गया n1 कैप आ गया। अब n2 कैप देखिएगा, n2 कैप, तो देखिएगा n2 कैप किस तरीके से करते हैं। ये मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पर, n1 कैप इक्वल टू बन गया आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप √3। मैं इसको मिटा दूं, n2 कैप ला देता हूं मैं, फटाफट साथ साथ में लिख लिया करो भाई।
एन टू कैप मैं यहीं ला देता हूँ, देखिएगा एन टू कैप, एन टू कैप आप नहीं मिटो सकते, आप तो कॉपी में आगे करना ही पड़ेगा काम, आपको तो आगे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये फैसिलिटी आपको नहीं है मिटाने की, ठीक है। और स्क्रीन पर देखते रहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर देखें स्क्रीन पर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, मतलब ग्रेडियंट ले लीजिए इस फंक्शन का, डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये F2 फंक्शन, ये रहा F2 फंक्शन 2x माइनस जेड माइनस 4, ठीक है। और इसका अभी किया नहीं है तो ये F2 ऐसा ही पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, बाकी कोई चीज़ बचेगी नहीं, 2 आई कैप, और फिर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, y की क्वांटिटी है नहीं तो 0 जे कैप प्लस, और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि z -1 है, ये तीनों में 0 रहेगा, 4 तो तीनों में 0 रहेगा, ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास माइनस के कैप अपॉन इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर 1 का रूट, तो ये 5 हो गया। तो 2 आई कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 5, ठीक है। ये आपके पास n2 कैप आ गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, n कैप डॉट प्रोडक्ट n2, ये आपके पास कोस थीटा एंगल बता देगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए जो एंगल बता देगा दोनों का, ठीक है। जो एंगल होगा दोनों प्लेन के बीच में, दोनों प्लेन है ये x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस जेड बराबर 4 के बीच में जो भी प्लेन में एंगल है वो कोस थीटा बराबर n1 कैप डॉट n2 कैप, ठीक है। तो n1 क्या है आपके पास, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप रूट 3 डॉट, और ये लिख दीजिए 2 आई कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 5, ये रूट 15 हो गया नीचे वाला क्या हो गया, रूट 15, और ऊपर आई कैप से आई कैप की मल्टीप्लाई करोगे तो 2, जे की क्वांटिटी है नहीं तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और के की क्वांटिटी -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर 1 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 15 कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 15, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 15, ये आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आपके पास एंगल आ जाएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। और कौन सा है ऑप्शन वाइज, कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 15, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए 1 2 3, पॉज करके नोट कर लीजिए 1 2 3। हेलो, तो ये आपके पास न्यू सवाल है, तो इस सवाल को इसमें क्या निकालना है वो एक बार मैं बता देता हूँ। ये होमवर्क सवाल है आपका, ये क्या है, होमवर्क सवाल है, तो आप ट्राई करना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सवाल है, कोई भी फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सवाल है, किसी भी फंक्शन पे अप्लाई होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सवाल है, ठीक है। एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द पॉइंट एट विच डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फंक्शन वेनिशेस अलोंग दैट डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप अपॉन 2,
ये तो आपके पास डायरेक्शन हो गई, डायरेक्ट डायरेक्शन दे दी, कोई एंगल नहीं दिया इसमें, कोई भी एंगल नहीं दिया, डायरेक्ट आपके पास डायरेक्शन दे दी। ठीक है, इस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है, तो आपके पास क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे तो ग्रेडियंट फाई और ए कैप, तो ए कैप की जगह तो ये डायरेक्ट ये लिख दोगे। ठीक है, और ग्रेडियंट फाई इसका निकाल लोगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दोगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आपके पास होमवर्क सवाल है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का जो टॉपिक था अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर फोकस्ड था, आज का जो टॉपिक था अपना, तो ग्रेडियंट का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पार्ट है उस पर फोकस्ड था आज का जो अपना टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे ये टॉपिक। ठीक है, अगर आप समझे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल वीडियो देखें, कंप्लीटली देखें, कंप्लीटली लेक्चर को, जितने भी अपने पास ईडी के लेक्चर हैं उनको कंप्लीटली देखें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर से मैं धन्यवाद कहता हूँ आपका, और ऐसे ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।